हज में ये जो हम खाना काबा का तवाफ करते हैं तो किसी मकान के इर्द गिर्द चक्कर लगाना भला ये भी इबादत हो सकता है? भी है तो वो एक कमरा और मकान ही ना, तो उसके गिर्द इस तरह चक्कर लगाना तो क्या ये भी भला इबादत हो सकता है? तो अहबाब गिरामी जब हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें इस बात की खबर होती है कि ये चक्कर इंसान खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि ये अल्लाह के कुछ मकबूल बंदों ने इस काबा के इर्द गिर्द अल्लाह की रजा के लिए कभी चक्कर काटे थे। अल्लाह ने फरमाया जब तक तुम वो ना करो मैं तुम्हारा उम्रा कबूल ही नहीं करूंगा। और इससे पहले ये भी मैं आपके इल्म के लिए बात कर दूं कि खाना काबा के चक्कर मुतलकन होते थे, जितना किसी का दिल करता वो कहता कि मैंने तवाफ किया है। फिर हजरत हाशिम जो नबी पाक सरकार के परदादा थे, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की और उसमें उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद अगर कोई कहता है कि मैंने एक तवाफ किया तो वो 7 चक्कर इसके लगाएगा तो एक तवाफ हो जाएगा उसका। ये खाना काबा के जो 7 चक्कर हैं, 7 चक्करों का एक तवाफ, ये सरकार के परदादा जी हजरत हाशिम ने इसको कायम फरमाया। और ये जो इसके ऊपर काला गुलाफ है ना खाना काबा के ऊपर, इसकी हिस्ट्री में आप चला जाए तो ये बनु हाशिम का खानदानी कलर था। उन्होंने अपने खानदानी जो उनका एक रंग था, जिस तरह हर परचम होता था हर कबीले का, तो बनु हाशिम के कबीले का भी परचम था ब्लैक और स्याह, वो उन्होंने अपने खानदानी कलर को उसके ऊपर लटकाया था ताकि पता चले कि खाना काबा की तवल्लियत बनु हाशिम के पास है, खाना काबा के मतवल्ली बनु हाशिम है। तो ये तब से अब तक मेरे नबी पाक के खानदान का वही रंग इस काबा पे लटकाया जाता है। ये बनु हाशिम का खानदानी रंग था। और याद रखिएगा कि ये जो मीकात है, जहां से बगैर इहराम बांधे आप अंदर चले जाएं तो जुर्माना है, एक बकरा, नहीं जा सकते आप। ये क्या है? ये भी नबी करीम सरकार के आबा-ओ-अजदाद ने, हजरत हाशिम ने, इन बुजुर्गों ने उसकी हदबंदियां की थी, चुंगियां लगाई थी कि यहां से आपने ये चादरें लेके जाना है, क्योंकि वहां पर नंगे तवाफ करने की आदत होती थी लोगों को। तो सरकार के आबा-ओ-अजदाद ने कहा कि नंगे नहीं, ये 2 चादरें तुम लो और इनको पहन के वहां पर तवाफ किया करो। ये सरकार के आबाओ अजदाद की सुन्नत है। आज लोगों को इस बात की खबर ही नहीं है कि ये जो 2 चादरें हम पहन के जाते हैं ये क्या है। भाई यही तो नबी पाक सरकार के आबाओ अजदाद ने हमें सिखाया है, और उसको हम कहते हैं कि ये जो 2 चादरें पहन ली हैं, इस रंग के कपड़े उतार दिए, उस रंग के उतार दिए, इस तरह के उतार दिए, उस इलाके का रस्म रिवाज के कपड़े उतार दिए, ये जो मुसलमानों का इत्तेहाद लिबास की सूरत में नजर आता है, इसके पीछे सुन्नत मेरे रसूल पाक के आबा अजदाद की है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इसको कायम रखा। भी बात समझे? अब सफा मरवा है, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी से चल के एक पहाड़ी की तरफ जाना, भला ये भी इबादत हो सकता है? ये भी इबादत हो सकता है? ये कैसी इबादत है भाई? इस पहाड़ी से चले हैं और इस पहाड़ी पे जा चढ़े हैं, फिर उस पहाड़ी से चढ़े हैं, इस पहाड़ी पे जा उतरे हैं, ये भी इबादत होता है? कभी आस्ता आस्ता चले हैं, कभी दौड़ पड़े हैं। ये आहिस्ता चलना भी कभी इबादत बन सकता है और दौड़ना भी कभी इबादत बन सकता है। अगर ये दौड़ना इबादत हो तो ये जो लोग वर्जिश करते हैं, पहलवान या जॉगिंग करते हैं, फिर उनका भी दौड़ना इबादत हो। चलना हर किसी का फिर इबादत बन जाए तो ये क्या है? जब हम इसके पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह की वही बंदी जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत और संगत में अपने इलाके को खैरबाद कहा और खुदा की रजा के लिए वहां पर आके डेरा लगाया, और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के प्यास की तड़प में थोड़ा सा कभी इधर को गई कभी इधर को गई, मेरे रब ने फरमाया कि मुझे अपनी उस बंदी की अदा इतनी पसंद है कि उसके कदमों पर चलो, उसके कदमों पर चलो। एक औरत है, औरत, ये भी मर्दों को मैसेज दिया जा रहा है कि मर्द बाज दफा बड़ी बर्तरी का एहसास रखता है अपने मन में कि मैं मर्द हूं, मेरी बड़ी बात है। ये औरतें तो पांव का जूता होती। अल्लाह ने सफा मरवा पर औरत के कदमों पे मर्दों को चलाया, एक औरत के कदमों पे मर्दों को चलाया और बताया कि ये जिस मखलूक को तुम हकीर समझते हो कि ये औरत क्या होती है,
ये जहां पर तुम कभी तेज हो जाते हो, कभी आहिस्ता हो जाते हो, ये एक औरत की अदा है जिस पर मैं तुम्हें चला रहा हूं। अगर कोई औरत भी मुझे राजी कर ले, कोई मुअन्नस कोई औरत मुझे राजी कर जाए, मेरी बारगाह में मकबूल हो जाए, तो उसका मर्तबा फिर यूं बुलंद करता हूं कि सारी दुनिया के मर्द उसके निशाने कदम पर चलते दिखाई देते। ये भी साथ ही बताया, ये जो मुज़क्कर और मुअन्नस की बरतरी है, अल्लाह पाक ने सफा मरवा पर उसका भी एक पैगाम दिया कि अगर मेरी बारगाह में कोई मकबूल हो तो ये नहीं होता कि ये औरत है तो ये कम मकबूल है, वो मर्द है तो वो ज्यादा मकबूल है। नहीं, वहां पर दौड़ेंगे, आप जाएंगे तो ये एक पीछे पूरी हिस्ट्री नजर आएगी। और फिर बाल काटते हैं, टेंड करवा देते हैं, ये क्या है? बंदा वैसे ही बालों के साथ अपने आप को खूबसूरत समझता है, उसकी जीनत होते हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी जीनत को बंदा कुर्बान करता है, अपनी खूबसूरती को कुर्बान करता है, तो फरमाया यही तो सिखाया जाता है। फिर वो जो वहां पर शैतानों को कैंकरियां मारते, पत्थर के सतून है, पील पावे इदां दे बड़े बड़े, पत्थर को वो इस तरह सतून को यूं पत्थर मारना, यूं करके छोटी सी कैंकरी, सतूनों को पत्थर मारना भी कभी इबादत होता है? अगर इबादत है तो हम यहां से 2-4 गीटियां उठाते हैं और इस सतून को मार लेते हैं, नहीं इबादत बनेगा, फजूल काम हो जाएगा। ये पत्थरों को फेंकना किसी सतून की तरफ, ये कौन सी इबादत है? फरमाया तुम इसकी हिस्ट्री में जाओ तो तुम्हें पता चले कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले थे तो शैतान ने वसवसा डालने की कोशिश की थी। शैतान ने किसकी कोशिश की थी? निकले थे अल्लाह के रास्ते की तरफ, अब शैतान आ गया वसवसा डालने के लिए, तो फरमाया तुम्हें सिखाया जा रहा है कि जब तुम निकलो अल्लाह के रास्ते की तरफ, शैतान तुम्हें भी वसवसा डालेगा, तो जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झटक दिया था तुम भी झटक देना। ये उस याद को ताजा करता है कि उसको आपने यूं, मतलब कैंकरी, वो चूंकि आपको अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की नबी की आंखों से कोई चीज ओझल नहीं होती, अल्लाह के नबी ने उसको यूं कैंकरी मार दी, तो वो उस कैंकरी को मारना आपको और मुझे सिखाया जाता है कि जब बंदा खुदा के रास्ते की तरफ निकलता है तो ऐसा नहीं है कि शैतान उसको छोड़ दे और कहे कि चल कोई नहीं, बहुत नेक है, तो मैं जो जितना ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब होता है वो रुकावटें भी उतनी डालता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल कि उसको कैंकरियां मारी, ये हमें बताता है कि जब अल्लाह के रास्ते की तरफ निकले तो शैतान वसवसा डालता है। तो जब शैतान वसवसा डाले तो उस हज के मौसम में उन कैंकरियों को याद करके सारी जिंदगी के लिए अपने मन को समझा दो कि शैतान वसवसा अल्लाह के रास्ते में डाले तो जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको झटक दिया था और उसको दुत्कार दिया था, तुम भी उसको झटक दो, दुत्कार दो और अल्लाह की रजा की तरफ निकल जाओ। ये दूसरा। और फिर अरफात में सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। वो दिन अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों की माफी का दिन है हाजियों के लिए। उस दिन में अपना बालिग होने से लेकर उस दिन तक जो जो बंदे ने किया खुद याद करके कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, अपना नामा अमाल खुद पढ़े बंदा अल्लाह के सामने कि क़यामत कायम हो चुकी है और मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर खिदमत हूं। ये अरफात का दिन, अल्लाह आपको और मुझे हज नसीब करे। जो हज पे गए उनको अल्लाह पाक फिर हज नसीब करे। ये हज के बारे में पढ़े कि हज मिना में बैठ के तैयारी करते हैं, मिना में बैठ के कि कल मैंने 9 ज़िलहज को जाना इरफात में, तो जब से आप समझें इरफात में जाने वाले कि क़यामत का दिन है, क़यामत कायम है और अल्लाह ताला अपने जलाल के साथ मौजूद है और मेरा नामा अमाल मेरे हाथ में है। मैं खुद पढ़ पढ़ के कह रहा हूं कि या अल्लाह पाक मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। जो जो उसको याद आए वो बंदा अल्लाह के हुजूर खुद अपनी जुबान से इकरार करता चला जाए और फिर कहे कि मौला आज मैंने तुझे गफूर रहीम पाया है, आज तू कभी अपनी बारगाह से खाली लौटाने वाला नहीं है, तू मुझे बख्श दे। मेरे नबी रहमत अलैहि सल्लम ने फरमाया जब बंदा अरफात से निकलता है तो यूं होता है जिस तरह अपनी मां के पेट से आज ही पैदा हुआ। ये इतना बड़ा दिन है अरफात का। और फिर मुज़दलिफा में आके रात गुजारते। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे हमेशा, नबी पाक पर तहज्जुद वाजिब थी।
हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। रसूल पाक कभी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, लेकिन मुजदलफा में आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, सिर्फ लेटे, नींद आए ना आए, 1 मिनट के लिए आंख लग जाए, बंदा लेटा रहे वहां पर, तो उसके बारे में है कि ये जो बहुत सारे वो गुनाह जो अरफात में भी माफ नहीं हुए थे, अल्लाह ताला वहां सिर्फ लेटने से ही माफ कर देते। भी बात समझो, मुजदलफा में अल्लाह पाक हमें ले जाए, वहां पर हम हज करें, तो हज पे ये हमें सीखना चाहिए कि हज क्या होता है। तो मुजदलफा में वहां पर अल्लाह ताला वो गुनाह भी माफ कर दे सिर्फ लेटने से। या अल्लाह क्यों? इतने लम्या पे ही गुनाह माफ हो गए। फरमाया तुम्हें पता हो कि यहां कदम किस किस के लगे हैं? मेरा इब्राहीम, मेरा इस्माइल, मेरी हाजरा और सारा, और ये मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके कदम जहां लगे हैं उन पर लेटने से ही अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देता है।